हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो अक्सर आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और मैं आपको कोशिश करूँगी कि इजी से इजी तरीके से सिखाऊं ताकि आप इसे इजीली याद कर पाओ और एग्ज़ाम में ड्रॉ कर पाओ। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लांट सेल, हम प्लांट सेल का डायग्राम देखेंगे। साइंस में डायग्राम बनाने का मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज आप हेक्सागन टाइप में सेल बना रहे हैं तो वो एकदम सिमेट्रिकली हो तभी अच्छा लगेगा। हाँ, कह सकते हैं कि क्लैरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपसे नहीं भी वैसे बन पा रहे हैं आउटलाइंस जो है एकदम प्रॉपर वे में, अगर इफ़ यू यूज़ अ स्केल और रोलर, देन आप आराम से क्या कर सकते हो, स्केलिंग करके ये आउटलाइंस एकदम ठीक कर सकते हो। बट मेन पर्पस डायग्राम का होता है, एग्जामिनर ने ये देखना होता है कि आपको उसका डायग्राम आता है, क्या आपको उसके लेबल्स करेक्टली पता है कि कहाँ है। सो विच इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमेशा डायग्राम बनाते हुए हमें ये बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिसके नंबर मिलते हैं। फर्स्ट हम ये डायग्राम कर देंगे, ये लाइन कर देंगे, इसके बाद हम एक आउटर और एक इनर लाइन बनाएंगे। वरना सो हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन ड्रॉ की एंड देन सेकेंड, और फिर आउटर में हमने एक मेम्ब्रेन ड्रॉ किया। हमें कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो आप ऐसे एक बड़े से स्पेस में वैक्यूल को शो कर सकते हो। देन हम बनाएंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको पता है ऐसे सर्कुलर स्पेस होता है, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे ग्रान्यूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, लाइक दैट। ठीक है, फिर न्यूक्लियस से आपको पता है कि आउटवर्ड आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम इस तरीके से ऐसे मेम्ब्रेन शेप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, राइट। हम ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं कि दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं वो ग्रैनुलर होता है, ठीक है। वो ग्रैनुलर होता है, उसे बोलते हैं रफ ER यानी कि RER। और जिस पे नहीं होते हैं दैट इज़ नोन एज SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इनमें से एक पे आप क्या दिखा सकते हो कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, लाइक दैट। ओके, इसके अलावा आपको पता है कि और क्या प्रेजेंट होता है, गोल्गी एपरेटस। तो हम क्या कर सकते हैं कि छोटी छोटी गोल्गी एपरेटस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे करके बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, दीज आर गोल्गी एपरेटस। अब पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप कुछ इस तरीके से हल्का सा सॉसेज शेप दे सकते हो, और इसके अंदर क्या होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें, क्योंकि प्लांट सेल है, अब प्लांट सेल है तो आपको पता होगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का। सो आप दिखा सकते हो दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम कुछ इस तरीके से दिखा लेंगे, एंड इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। ओके, अगर मैं इसको ग्रीन बनाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज it provides the color to the plant, so we will make it green in color. Let's do it. तो ये हमने क्या बना दिया यहाँ पे, फ्लोरोप्लास्ट which contain chlorophyll due to which the leaves have green color. अब मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स यानी कि राइबोसोम्स को शो करूँगी। सो आप देख रहे हो राइबोसोम्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हम पैरोक्सिसोम्स को भी बना देंगे, ठीक है। छोटे छोटे पैरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड क्योंकि हमने यहाँ पे शो किया है एक माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरोप्लास्ट, डजंट मीन कि इसके अंदर एक से ज़्यादा नहीं होता है, जस्ट हमने इसे थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए ये दिखाया गया है। नाउ लेट्स गो टू द लेबल पार्ट। अच्छा, लेबलिंग के लिए हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, या तो हम इसे राइट साइड में सारे लेबल्स करें या फिर लेफ्ट साइड में। हमारा जो मेन होना चाहिए मोटो कि हमें किस साइड करना चाहिए, वो क्लियरिटी शो करता है, ठीक है। हमें क्लियरिटी दिखानी है, हॉच पॉच नहीं करना है। अगर मजबूरी है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा स्मॉल सर्कुलर थिंग है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। दिस न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। इफ़ यू वांट टू शो के क्रोमैटिड्स हैं या फिर क्रोमोसोम्स हैं, वो भी शो कर सकते हो। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स। Now come to the largest part, vacuole. Next is mitochondria. This is outer cell surface, that means ये क्या हो जाएंगी, हमारी सेल वॉल हो जाएगी प्लांट सेल की, और इसके अंदर वाली सरफेस को हम लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट पार्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ओके अब हम देख रहे हैं कि इसकी आउटग्रोथ निकल रही है, इसे क्या बोलते हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम शो कर सकते हैं दिस इज RER इन शॉर्ट बिकॉज इट हैव अ ग्रैन्यूल्स ऑन इट, है ना। अब जिस सरफेस पे तुम्हें नहीं दिख रहा है वो हमारे हो जाएंगे SER, दैट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज पैरोक्सिसोम। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने फर्स्ट राइट साइड में लेबल्स किए हैं। अब क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, देन वी कैन शो हेयर द लेबल्स ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। तो आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे ग्रीन कलर, सॉरी छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स हमने क्या बनाए थे, दीज आर प्रोटीन फैक्टरीज, यानी कि राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं इसे, राइबोसोम्स, राइट। तो अगर आपसे बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड नेम द 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, या फिर आपसे बोला है स्पेसिफिक पार्ट्स के नेम ये मैंने क्वेश्चन में, यू कैन ड्रॉ दिस एंड लेबल दिस। ठीक है, आप देखो कितना ही ईजी तरीके से हमने प्लांट सेल को बनाया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल।